तो आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि भाई भगवान राम भी तो सुंदर है ना। कहु नाथ सुंदर दो बालक। तो फिर राम जी के मन में सियाजू की कामना क्यों है? जब सरकार पूर्ण ही है तो फिर सियाजू को पाना क्यों चाहे? क्यों जनकपुर की यात्रा की? क्यों पुष्प वाटिका में गए? तो एक संत ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि भगवान तो पूर्ण है, लेकिन भगवान चाहते हैं मेरी पूर्णता कहीं कम न हो जाए, इसलिए सुंदरता को भी जो सुंदरता देने वाली हैं मैं उनको प्राप्त कर लूं ताकि मेरी सुंदरता कायम बनी रह जाए। तो ये प्रमाण हो गया। ये बात मिथिला के पक्ष में जाती है, जनकपुर के पक्ष में। वहाँ की सखियाँ अक्सर कहती हैं, वहाँ के लोग अक्सर कहते हैं अरे तुम्हारे राम जी क्या सुंदर है, मेरी सियाजू सुंदर है। कौन पूछता था तुम्हारे राम जी को? जब से सीता जी आई ना तब से तुम्हारे राम जी पूजनीय हो गए। तो अयोध्या वाले कहते हैं कि अच्छा, वो जो अहिल्या का उद्धार किया, वो चरणों से पत्थर की शिला लगी और महिला प्रकट हो गई, वो क्या है? बोले वो भी इसलिए घट पाई, जैसे ही जनकपुर की ओर कदम बढ़ाया ना ये सब घटनाएं होने लग गई। अयोध्या में रहकर तुम्हारे राम जी ने क्या किया? तो ये बात जनकपुर के पक्ष में जाती है कि राम जी से ज्यादा माता वैदेही सुंदर हैं। सुंदरता कहूं सुंदर करई। और ये प्रेमी का स्वभाव होता है कि जिसको देखने के बाद फिर किसी और को देखने की इच्छा न हो। सहज विराग। फिर से जनक जी महाराज के प्रसंग को याद करिए। पहली बार जब भगवान राम को देखा जनक जी ने, क्या दशा हुई? ये प्रेमी के देखने की कला। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। थकित होई जिमि चंद्र चकोरा। थकित होई जिमि चंद्र चकोरा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान को देखने के बाद जनक महाराज ने जब पहली बार देखा ना तो प्रभु पर ऐसी नजरें टिक गई कि फिर और कहीं नजरें गई ही नहीं। थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। जैसे चंद्र ने चकोर ने चांद को देख लिया हो, एक टक देखता रहता है, ऐसे ही भगवान राम पर जब दृष्टि पड़ी तो फिर जनक महाराज की निगाहें और कहीं नहीं गई। ये सुंदरता का प्रमाण है। पूर्ण सुंदर वही है जिसको देखने के बाद फिर कहीं और दृष्टि जाए ही ना। कल के प्रसंग में आया ना, शूर्पणखा लाख कोशिश करती रही, बड़ी प्रयास की, लेकिन भगवान सीतई चितई कही प्रभु बाता। भगवान बातें भी करते हैं, शूर्पणखा से बात भी किए तो सीता जी की ओर देखते हुए ऐसा लगता है मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि देवी, मैंने जब से सियाजू के सौंदर्य को देख लिया ना, अब सारे सौंदर्य उसके आगे सब फीके। सुंदरता कहूं सुंदर करे। ऐसी सीता जी
अब लंका नगरी में प्रतिकूल परिस्थिति में और हनुमान जी के सामने चुनौती है कि देहाभिमानियों के बीच में जो भक्ति बैठी है वहां तक पहुंचना है। और कैसे पहुंचना है वही हनुमान जी के सामने चुनौती। भाई अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी खोज ले, हाँ, प्रतिकूल परिस्थिति में जो खोजे वही तो महावीर है। इसलिए तो हनुमान जी को महावीर कहा गया। प्रतिकूल परिस्थिति में भी बाबा तुलसी ने इसलिए सुंदरकांड नाम, बड़ा प्यारा नाम दिया। और उसके लिए हम लोगों को फिर से एक बार किष्किंधा कांड की यात्रा करनी पड़ेगी। कल हमने चर्चा किया था ना कि 3 पर्वत पर हनुमान जी महाराज ने एक छलांग लगाई है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी हनुमान जी ने खोज लिया, इसलिए बाबा तुलसी ने नाम रख दिया सुंदरकांड। जिस लंका के चारों ओर समुद्र है, और समुद्र मतलब क्या? देहाभिमान। चारों ओर जहां देहाभिमान है, उस देहाभिमान के बीच में जो भक्ति बैठी है, साधक को वहां तक पहुंचना है। और वहां तक पहुंच जाए वही सुंदरकांड है। सुंदरकांड का जो उद्देश्य है वो यही है कि हनुमान जी की तरह हम भी किसी तरह वहां जो भक्ति बैठी है, देहाभिमान से ऊपर उठकर जिसको पाया जा सकता है। जब ऋक्ष बंदर सीता जी की खोज करते करते आगे बढ़े, बाली सुत्रास कपीस महाप्रभु जाय महारजनी चर मारो। बाली ने आदेश दिया है, सुग्रीव ने आदेश कर दिया है कि 1 महीने के भीतर भीतर पता लगाकर वापस नहीं आए तो सब मारे जाओगे। और ऋक्ष बंदरों के सामने समस्या क्या? बेचारे खोजते हुए आगे बढ़ रहे, नदियों के पास, पहाड़ों पर, शिखरों पर, जंगलों में, कंदराओं में, सब जगह खोज रहे थे। और खोजते 15 दिन बीत गए, न सीता जी मिली और न ही भगवान का कार्य हो पाया। अब अचानक बंदरों को याद आया कि आधा महीना तो गया, आधा ही बचा है, और आगे भी अब कोई पता नहीं है कि सीता जी मिलेंगे कि नहीं। आगे भी अंधकार है और पीछे मुड़कर जाऊं तो वहां सुग्रीव मार डालेगा। घबराने लगे। एक तो भूखे प्यासे, अब चलने की हिम्मत भी न बची। ऐसी परिस्थिति में, जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए, आप मार्ग भटक जाएं। मार्ग भटकना मतलब संशय विपिन। जीवन में तमाम प्रकार की शंकाएं आने लगे, संदेह होने लगे। साधना करते करते कभी कभी हमारे आपके जीवन में आता है कि यार इतना पूजा पाठ करते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, सब गड़बड़ हुआ चला जा रहा है, भगवान है भी कि नहीं। कभी कभी ऐसा डाउट होता है मन में कि इतनी माला जपते हैं लेकिन फिर भी सब गड़बड़ हुआ जा रहा है, लाभ तो हो ही नहीं रहा है। और जीव का स्वभाव है कि भगवान की कृपा तभी मानता है जब खूब बढ़िया धन बरसने लग जाए, सब काम बढ़िया होने लगे, आहा ठाकुर की बड़ी कृपा है। अरे भगवान की कृपा प्रतिकूल परिस्थिति में भी होती है। खोजने वाला हनुमान जैसा साधक चाहिए। परमात्मा तो सर्वत्र, हर वक्त परमात्मा हमारे साथ है, उसको अनुभव करने वाला कोई चाहिए। साधारण जन इसी को कृपा समझते हैं कि जब सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता रहे, सब अनुकूल होता रहे, ठाकुर की बड़ी कृपा है भाई। जब सब घबराने लगे, परेशान हो गए, निराश हो गए, जीवन में तमाम प्रकार के संदेह, संशय उत्पन्न होने लगे, तमाम प्रश्न उठने लगे, उस वक्त श्री हनुमान जी महाराज ने उनको बल दिया कि घबराओ मत, परेशान मत हो। और बाबा तुलसी वहां पर मानस में वर्णन करते हैं, उस वक्त हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाकर एक पर्वत पर चढ़ाई की। देखो
जल को निकालने के दो तरीके। प्रकृति ने क्या व्यवस्था की है, या तो इंसान कुआं खोदकर जल निकाल ले, हाँ, और उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को पता होगा कि पर्वत के ऊपर भी कई बार जल की धारा बहती है, नीचे भी है, वहां ऊपर भी है। अब कोई सोचे कि भाई जल तो अंदर होता है वहां पर्वत पर, यही तो प्रकृति का नियम है। जो नीचे है उसको भी जल मिलता है, जो ऊपर है उसको भी जल मिलता है। यही तो मालिक की कृपा है, यही तो ठाकुर की करुणा है। तू ही नाम तारण सवै काज सारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। न था दातु आंकू दिया दूध, खबर दे खुदा को सवै जो भरेगा। तू ही नाम तारण सवै काज सारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। न था दातु आंकू दिया दूध, माँ को खबर है खुदा को सवै जो भरेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का, जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा। मुरादम कहे जो मुकद्दर के अंदर, बेटा तुम्हारा कटा करेगा जी, बेटा तुम्हारा कटा करेगा जी, बेटा तुम्हारा कटा करेगा। जिन्हें टाक मारा न टारा डरेगा, जिन्हें टाक मारा न। तो परमात्मा हर किसी के लिए व्यवस्था कर रखा है। कभी कभी ऊपर भी जल होता है, अनुकूल परिस्थिति में भी है और प्रतिकूल परिस्थिति में भी। और उस वक्त हनुमान जी महाराज एक पर्वत पर चढ़े हैं। सीताजी की यात्रा में, यानी भक्ति की यात्रा में जब साधक चलता है ना, तो कुछ कठिनाइयाँ आती, तमाम प्रकार के संशय आएंगे, तमाम प्रकार की शंकाएं उठेंगी। लेकिन जब शंकाएं होने लगे, बहुत प्रश्न मन में आने लगे, नेगेटिविटी जब मन में आने लगे, तब साधक को चाहिए विश्वास के पर्वत पर छलांग लगा दे। और ज्यादा हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भगवान के ऊपर और ज्यादा हमको भरोसा होना चाहिए, और दृढ़ विश्वास। और जब दृढ़ विश्वास हो जाए तो हनुमान जी महाराज को भगवान की कृपा का जल प्राप्त हो गया। पर्वत कंदरा में स्वयं प्रभा जहां जिस गुफा में बैठी है, वहां पर वृक्ष बंदरों को लेकर हनुमान जी गए हैं और वहां जल की प्राप्ति होती है। यानी प्रतिकूल परिस्थिति जब आए, मन में तमाम नेगेटिविटी आने लगे, साधना करते करते, सुंदरकांड का यही इशारा है कि उस वक्त साधक को एक ऐसे पर्वत पर छलांग लगाना चाहिए जो विश्वास का पर्वत हो। पर्वत पर शिखर पर चढ़ जाओ,